देरी होली या बेरी होली, भूल जरूर सवेरी होली। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम 6.4 को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत आसान है। हमारा मकसद सिर्फ 8th क्लास नहीं बल्कि SSC, NMMS और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबको क्वालिफाई करना, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझें, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयरिंग कर दें अपने दोस्तों को और नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। ये तीनों चीज़ें आपको फ्री है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो यही आपके लिए गुरु दक्षिणा रहेगी इस वीडियो की। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। निम्न संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। आपको वर्गमूल निकालना है, जो कि हम पिछली वीडियो में निकालते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो नया ऐड है वो है भाग विधि। और इसी तरह के एक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी हो, कंपटीशन वाला हो या नॉर्मल 8th क्लास का हो। क्या है ये भाग विधि? तो इसमें आपको थोड़ी सी जो है बातें नहीं ध्यान रखनी होती है, बाकी सारा का सारा आपको पिछला ही फॉर्मेट यहाँ पर लेना है। प्रश्न आपके लिए सबसे पहला है 2304। भाग देने के लिए आप क्या करते हैं? तो देखिए नॉर्मल सा, अगर मैं 2304 में भाग दूंगा किसी का भी, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सिंबल बनाते हैं ना। इसी तरह का सिंबल आपको यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन आपको यहाँ पर ये इस तरह से घुमाना नहीं, बल्कि नीचे तक लंबा खींच लेना है और एक लाइन ऊपर भी आपको खींचनी है। ठीक है, इस तरह से भाग। सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको वर्ग याद कर लेने हैं। वर्ग याद करने हैं 1 से 10 तक मात्र, और वो करना आसान है। मैं यहाँ पर आपको 1 से 10 तक गिनतियाँ लिखी हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 1 का होता है 1, 2 का वर्गमूल 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छक्का 36, 7 सत्ता 49, 8 अठे 64, 9 नम्मे 81 और 10 दहाई 100। बस आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है, बाकी सारा का सारा काम आपका आराम से हो जाएगा। अब इसका एक रूल है, एक छोटा सा, आपको ये लिख दिया, वर्गमूल याद कर ली। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा 2 के जोड़े बना लेने हैं। इसमें जो आपको संख्या दे रखी होगी, जिसका भाग से आपको वर्गमूल निकालना होगा, 2 के जोड़े बनाएंगे राइट साइड से, यानी कि 1 प्लेस से। तो पहला जोड़ा आपका हो जाएगा 04 और दूसरा हो जाएगा आपका 23, है ना। तो ये 2 जोड़े आपके बन गए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके 3 ही अंक होंगे, मान लीजिए 304 ही रहेगा, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर भी आप राइट साइड से जोड़ा लेंगे सबसे पहले। तो 04 का जोड़ा ले लिया। अब इस 3 का क्या करेंगे, हम अगले प्रश्न में देखेंगे, आपको इस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ा ले लिया, इस तरह से आपको निशान खींच लिया, ये डंडे खींच लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला भाग आपको इस 23 में देना है। 23 में देना है, यानी कि पहले जोड़े में देना है। जो भी आपका जोड़ा होगा पहले जोड़े में। अब आपको भाग किसका देना है वो आपको समझना है। भाग में क्या करते हैं हम, नॉर्मली या तो सीधा भाग चला जाएगा 23 में। अगर सीधा भाग नहीं जा रहा हो, भाग में हम पहले 1 अंक को लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपको जोड़े लेने हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग है ना, तो वर्ग में 2 का जोड़ा लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग देने के लिए आपको क्या करना होता है, या तो इस संख्या के बराबर हो जाएगी कोई संख्या भाग में, या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही रूल है ना भाग का नॉर्मली। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेम ये चीज़ देखनी है, या तो उस वर्ग का बराबर हो जाए या छोटा हो जाए। तो 23 आपको ये देखना है कि किस संख्या किसके वर्ग में आ रहा है। तो देखिए 23 तो किसी के वर्ग में आ नहीं रहा, 16 है 4 का, उसके बाद सीधा है 25 का 5 का, तो 23 कहीं आ ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, बड़ा नहीं लेना, छोटा वाला लेना है। तो आपको क्या करना है, 25 नहीं लेना बल्कि 16 ले लेना है। ऐसे करते हैं ना, छोटा वाला ले लेते हैं
मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 का भाग देता हूँ तो 5 चौक 20 हो गया। आपको 4 बार लेना, 5 पंजे 25 नहीं लेना, क्योंकि 25 इससे बड़ा हो जाता है। देखिए पहले प्रश्न में आप समझ लीजिए, उसके बाद के आपके सारे के सारे यूँ मज़ेदार बनेंगे। अब एक और रूल है, आपने 4 का ले लिया क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 23 से कम है। आपने एक बार यहाँ लिखा 4 बार आ रहा है, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग में आपको एक बार ऊपर लिखना है और एक बार नीचे और लिखना है। यानी कि एक बार 4 का तो जा ही रहा है ना, जिसका वर्ग है, उसके साथ ही एक ऊपर लिखोगे तो एक नीचे भी लिखना है। आइए जब प्रैक्टिस आप लगातार करते जाएंगे तो आपका बन जाएगा। अब आपको 4 चौक कितना होता है 16, है ना, वैसे भी 4 का वर्गमूल 16 होता है। अब यहाँ पे तो आपको घटा देना, ये घटाना है ना, तो कितना आएगा 16 23 में से 7 9 ही जाएगा ना, 7 होगा, 7 6 13, 7 यहाँ पे आ गया। आपने 23 में से 16 माइनस किया तो 7 आ गया। अब एक रूल और है, 4 और जो 4 यहाँ पर आ रहा है इसको आपको जोड़ देना है। यहाँ पे प्लस करेंगे तो 4 और 4 कितना होता है 8। ये थोड़ा सा साइड में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी और संख्याएं आपकी आएंगी। अब आपके पास 7 बचा है, तो अब आपका अगला काम क्या है, भाग में क्या करते हैं, एक अंक नीचे उतार देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आपको एक नहीं उतारना है, पूरा का पूरा जोड़ा उतार देना है। तो देखिए हम जोड़ा उतारेंगे तो 0 नहीं उतारना, बल्कि आपको पूरा का पूरा 0 4 उतार देना है। अब सेम यहाँ पर भी आपको फिर से भाग देना है, सेम फॉर्मूला आपको फिर से वही वाला अपनाना है। इस बार आपको 8 को भी ऐड करना होगा। अब आप देखोगे तो 4 सिंपल सा ट्रिक आप एक एक करके चेक करोगे। इससे बेटर है कि आपको ये अगर वर्ग याद हैं तो देखो 4 जो है लास्ट में इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इकाई का अंक 4 कहाँ कहाँ है, एक तो 2 में है, एक आपका 64 8 में है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भाग दे देते हैं। 8 तो है यहाँ पर, आपको क्या करना है, यहाँ 2 लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 82, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, अगर हम 82 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 164 बहुत कम हो रहा है ना, बहुत कम है। अब हमारे पास यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 84, 8 में भी 4 आ रहा है, तो हम इसे अगर हम 8 का देंगे तो देखते हैं कितना आता है। हमारा 4 का 2 का तो बना नहीं, अब हम 8 का देख के देखते हैं। 8 का देखिए तो 8 8 होता है 64, 6 8 8 64 और 6 कितना होता है 70। तो भैया सेम हमारी संख्या हमें मिल गई है। इसका मतलब आपको 2 से नहीं बल्कि 8 से गुणा करना है, भाग देना है ना। तो आपने यहाँ पर देखो 8 यहाँ लिखा, अब 8 आपको यहाँ पे 8 का आपने भाग दिया तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 यहाँ पर शेषफल नहीं आएगा, आपका 0 0 ही होगा। अब यहाँ पे आपने 8 लिखा तो यहाँ भी आप 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी आप 8 लिखेंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। और भाग विधि से आपका वर्गमूल 48 आ चुका है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस तरह से आपने पूरा सॉल्व कर दिया। ये तो मैंने आपको समझाया था, इसलिए इसे हटा देंगे और आपका क्या होगा, देखिए इस तरह से आपने पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से लिख सकते हैं कि 2304, देखो निम्न संख्या में 2304 का वर्गमूल भाग विधि से 48 उत्तर आएगा, तो आपका आंसर हो गया 48। ठीक है, बड़ा आसान था। समझ नहीं आया तो एक और ले लेते हैं, आपको और भी इजी लगने लग जाएगा। तो चलिए हमारा यहाँ पर पहले का 48 आया, उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास 4400 4489। फिर से सेम आपको यहाँ पर फॉर्मूला करना है, 2 के जोड़े बना देने हैं। हमने जोड़े बना दिए हैं। 44 आपको देखना है कि कौन सी संख्या का वर्गमूल के नज़दीक आ रहा है। तो आपने देखा 64 तो बड़ा हो गया, 64 हमें नहीं लेना है, हमें लेना है 7 भी बड़ा हो गया ना, 49 है, तो आपको इससे कम लेना है 36, यानी कि 6 को लेना है। तो आपने यहाँ पर 6 यहाँ लिख दिया
और 6 छक्का होता है आपका 36, इसे करेंगे माइनस। लेकिन एक और जो मैंने अभी आपको बताया कि 6 यहाँ लिखा, 6 ऊपर लिखेंगे तो 6 ही आपको यहाँ पर भी लिखना होगा। 44 में से 36 को कम करेंगे तो आपका आएगा 8 आंसर आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो आपने माइनस कर दिया जैसे आप भाग में करते ही हैं, इन दोनों को आपको कर देना है प्लस। तो यहाँ पे आ गया हमारा 12, क्या आ गया 12 आ गया है। अब आपको अगला अंक यहाँ पर लेना है, ठीक है। अगला काम आपको ये दोनों उतार देने हैं नीचे, जैसे आप उतार रहे हो, सिंगल नहीं उतरेगा, जोड़े में दोनों अंक उतरेंगे। तो आपका आ गया है 8 और 9, है ना। 890 हमारा यहाँ पर संख्या आ गई है। अब आपको फिर से देखना है कि यहाँ पर आप कौन सी संख्या, कौन सा अंक लिखेंगे जिससे आप इसे गुणा करेंगे, इतना आ जाना चाहिए। फिर से देखो 9 आपके पास राइट साइड में जो अंक बच रहा है, 9 देखेंगे कहाँ कहाँ आता है। पहला 9 3 में आएगा, दूसरा 9 आपका 7 में आएगा। तो सबसे पहले हम 3 का ट्राई कर लेते हैं। तो मान लीजिए 12 यहाँ लिख दिया, 3 गुणा किया 3, क्योंकि इसके पीछे 3 लिखेंगे आप, तो 3 तिया हो गया 9, 3 दूना हो गया 6, 3 एकम 3, यानी कि 369 आपकी संख्या बहुत दूर है, नहीं बन रहा। अब हम 7 का करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर 7 का करके देखते हैं। यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, यहाँ भी हमने 7 लिख दिया। 7 7 हो गया 49, 49 का मतलब होता है 4, 7 में 14 और 4 हो गया 18, 1 7 1 7 1 8। भाई साहब हमारा सेम आंसर आ गया, समझ आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, आंसर हमारा सेम आ गया, आपको इन सब का भाग नहीं देना है, सबकी गुणा नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये देखना है कि लास्ट में कौन सा अंक आपका आ रहा है, उसी को आपको ट्राई करना है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको हैबिट बन जाएगी कि 3 से नहीं करना, क्योंकि 3 से इतना बड़ा मतलब अंक नहीं आएगा। तो आपको सीधा ही 7 से करना है। 3 से तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है, यहाँ पे आप लिखेंगे 8 8 9 और इससे यहाँ से कर दिया किस्सा ख़त्म। अब हमारे पास देखो 7 था, तो आपने 7 यहाँ लिख दिया, सेम 7 हमने यहाँ भी लिख दिया, सेम 7 हमारा यहाँ भी आ गया है। और अब आपका जो है यहाँ से हो गया किस्सा ख़त्म, आंसर हमारा आ गया 67। तो आप पूरा लिख सकते हैं कि 4490 का वर्गमूल भाग विधि से 67 होगा, ठीक है। ये आपको पूरा करना है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये आप रफ पेज में समझा सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। क्लियर हो गया। आइए एक और संख्या ले लेते हैं, और क्या है हमारा, तो अगली संख्या हमारा 3481। तो चले देखते हैं 3481 को हमारा किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3481, फिर से सेम आपको यहाँ पर करना है जैसे हम पहले करते आए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जोड़ा बना लेना है। 34 में सबसे पहले हम भाग देंगे पहले वाले जोड़े में। तो यहाँ से फिर से देखेंगे कि 34 आपका कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 34 देखो भाई जल्दी से जल्दी, 34 कहाँ पे आया हमारा, यस 36 पे आ गया। तो बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि बड़ा नहीं लेना है हमें लेना है छोटा। तो हमने ले लिया है आपका 36 बड़ा हो गया भाई, 36 बड़ा हो गया ना, 34 से बड़ा है। तो हमें बड़ा नहीं लेना, हमें छोटा लेना है। तो हमने ले लिया यहाँ से 5, ठीक है। 36 को हमने इससे बड़ा, 34 से बड़ा 36 है, तो हमने 5 का ले लिया, 5 हमारा इधर आ गया। उसके बाद हम 5 का वर्ग हो गया आपका 25। अगर हमने इसे माइनस किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। इधर आपने 5 लिख लिया, तो देखो इधर भी आप 5 लिखेंगे, इधर भी आप 5 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 5 हो गया आपका 10। क्लियर। अब अगला हम फिर से 81 को नीचे जोड़े के साथ उतारेंगे। शादीशुदा है, सिंगल मत लेके आ जाना, ये जोड़े ही साथ में आते हैं। तो आपको 8 और 1 यहाँ पर उतार देना है। फिर से देखोगे
तो 1 हमारा कहाँ कहाँ आता है, एक 1 हमारा 1 में आता है, एक 1 हमारा 81 में आता है। तो आपको 1 वाला तो नहीं लेना है क्योंकि ये सेम ही आंसर रहेगा, आपको 9 वाला लेना है। तो हमारा आता है 10, यहाँ पे हमने 9 कर दिया, फिर से हमने गुणा करके 9 नंबर हो गया 81, 81 को 81 उतार दिया, 9 एकम 9, भाई साहब हमारा सेम आंसर आ गया, है ना, मज़ेदार। तो चलिए भाई, यहाँ पे हमने 9 लिखा, यहाँ पे हमारा सेम एज इट इज़ आ गया, यहाँ से किस्सा ख़त्म, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, इधर हमारा आ गया 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 59। तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में गणित की, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है। आ रहा ना समझ में? तो ये नहीं लिखना आपको। यहाँ से देखो क्या लिखेंगे कि 3481 का वर्गमूल भाग विधि से भाग देने पर 59 उत्तर प्राप्त हुआ। कितना मज़ा है यार, मैथ में न जाने क्यों बच्चे डरते हैं। इतना आसान है मैथ, इतना आसान है मैथ, जितना सांस लेना। देखो सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, समझ हमें पता चलता है कि सांस कब लिया हमने, नहीं चला। इसी तरह से मैथ में जब सवाल आप करते हैं और इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओगे, तो जैसे सांस लेते हैं आप, वैसे ही आपको मैथ भी समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं, अगला हमारे पास है 529। तो भैया अब जो पहले मैं समस्या उठा रहा था वो आ गया आपका। अब आपका जो है यहाँ पर 3 संख्या है, 3 अंक हैं। अब 3 अंक को कैसे करेंगे भैया, ये तो आपने ले लिया जोड़ा, ठीक है, ये बचा सिंगल। तो सिंगल का क्या करेंगे, सिंगल का जब तक शादी नहीं हुई है ना तब तक सिंगल ही रखेंगे इसे। और जब भी ये जयमाला में जाते हैं ना तो ये सिंगल ही खड़े होते हैं, मतलब सारे सिंगल सिंगल आ जाते हैं एक साथ, है ना। तो सिंगल को सिंगल के साथ रखेंगे। हम 5 देखेंगे कि किसके नज़दीक आ रहा है। तो किसके नज़दीक आ रहा है, 2 दूना 4 हो जाता है यहाँ पर, लेकिन 4 जो है छोटा हो गया, 3 का लेंगे तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे कम लेना है, ज़्यादा नहीं। तो कौन सा आ जाएगा, 2 वाला। चलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे, 2 दूना हो गया 4। यहाँ से इधर को आपको माइनस करना है जैसे आप भाग में करते हैं, 1 उतर के आएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। प्लस का निशान मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इन दोनों को जोड़ना है, इनको घटाना है। घटाने के बाद अगला क्या होगा भाई, यस, स्मार्ट बच्चे लगातार बोलते जाइए, अपनी कॉपी में भी लगातार आप करते जाइए और देखिए कि सेम आंसर आया कि नहीं। इधर से आपको उतार दिया 29। अब हमारे पास देखो 9 किस में आता है, तो 9 या तो 3 में आता है, दूसरा आपका आता है 7 में। तो 7 में तो मुझे लगता है बहुत दूर हो जाएगा, हम 3 का ट्राई करके देखते हैं एक बार। मान लीजिए यहाँ पर आपको 3 आ गया, तो 43 में आपने 3 का गुना किया तो 3 3 9, 4 3 12, भाई साहब देखो सेम फिट हो गया, है ना। क्योंकि संख्या छोटी थी इसलिए हमने छोटे से ही ले लिया, बड़ी संख्या होती तो फिर यहाँ पे हमें 7 से करना पड़ता। तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, और ये आ गया आपका पूरा का पूरा 129। किस्सा ख़त्म, आंसर हमारा आ गया है। अब आप सेम आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, 529 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने पर 23 यानी कि 23 प्राप्त हुआ, और यही हमारा आंसर है। मज़ा आ रहा है ना, ऐसे मज़ा आता है आपको मैथ में, ठीक है। मैथ में ऐसे मज़ा आता है। अगर आपको 2.3 चाहिए, 2.1 चाहिए, 2.2 चाहिए तो भैया हमने वीडियो बनाए हैं, जा कर के देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कैसे चेक करते हैं इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, हर एक चीज़ की आपके लिए वीडियो बनती जाती है। अगला आपका है 3249। चलिए भैया फटाफट से देखेंगे, जोड़े बनाओ। 32 आपने देखा कहाँ आ रहा है, 36 बड़ा हो जाता है, 25 का ले लेते हैं। 5 का हमने यहाँ से किया 5, 5 पंजे होता है 25, 25 का यहाँ से आपने किस्सा ख़त्म हो गया, यहाँ से उतर गया 7, है ना, 7 और 5 12, 5 आपको यहाँ पर भी लिखना है। इन दोनों को जोड़ेंगे इधर आएगा 10, यहाँ से आपको उतारना है तो ये आएगा 49। अब आपको यहाँ पर जो है 49 किधर है, 7 बार, तो देखो सिंपल सा है, 3 बार तो आपका जाएगा नहीं, सीधा 7 बार ले लेंगे।
तो 7 बार हम ट्राई करते हैं। एक बार 7 इधर लिखेंगे, 7 इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, देखते हैं एक बार कितना आता है। 7 7 हो गया 49, 49 से 49 7 ये किस्सा ख़त्म है ना। क्या चुटकी बजाते आंसर आ रहे हैं हमारे। तो आपको फिर से सेम लिख सकते हैं कि 3249 का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करने पर हमें 57 संख्या प्राप्त होती है, जो कि हमारा आंसर है। चलिए अगली संख्या आ गई हमारी। अगली संख्या फिर से जोड़े बना दिए। 13 को हमने यहाँ देखा तो 4 का ज़्यादा हो जाता, 3 का हमने ले लिया, 3 यहाँ लिख दिया, 3 3 हो गया 9, एक 3 इधर उतार दिया 9 और 4 यहाँ से आ गया 69, यहाँ से उतर के आ गया 3 और 3 हो गया 6। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 9, तो 9 तो एक 3 में आता है और एक आता है आपका 9 7 में। तो मुझे लगता है 3 का छोटा हो जाएगा, 7 से करते हैं सीधा। 7 7 हो गया 49, 49 4 और 7 7 49 और 4 गलत हो रहा है क्या? 7 छक्का 642 और 4 46। चलिए हम गलत कर रहे थे। देखो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 67 को हमने 7 से गुणा किया, 7 7 हो गया 49, यहाँ 4 आ गया, 642 और 4 46 हो गया। तो हमारा आंसर आगे आ गया 46 और यहाँ भी हम 7 लिख देंगे, यहाँ भी 7 लिख देंगे। आंसर हमारा आ गया 67। ये लिखने का तरीका बार बार आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद ही करना है। अच्छा एक दो सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, उससे पहले आप यहाँ पे बाकी सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको कुछ सवालों को खुद से सॉल्व करना होगा ताकि आपका जो है प्रैक्टिस होता रहे। अब चूँकि बड़े बड़े ना हो आपको, इसलिए मैं यहाँ से आपको बड़े वाले आंसर में कर लेता हूँ। फिर से सेम देखेंगे, जोड़ा बना दिया। 55 का देखा कहाँ आ रहा है, तो 55 आएगा आपका 7 वाले में 49 में, ठीक है, क्योंकि 49 जो है वो 55 से छोटा है। तो 7 हमने यहाँ लिख दिया, 7 हम यहाँ लिखेंगे। 7 7 हो गया, 7 7 हो गया 49, ठीक है, 49 और 50 यहाँ आ गया 6, 76 हमारा उतर के आ गया। 7 और 7 हो गया हमारा 14। 6 हमारा कहाँ कहाँ आता है, तो एक 16 में आता है और दूसरा हमारा 6 आता है 36 में। तो 16 वाला जहाँ तक मुझे लग रहा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम एक बार 6 वाला ले लेते हैं। तो 6 का हमने ले लिया यहाँ से, 6 6 का हो गया 36 और 6 चौक 24, 25 26 27, 27 का बचा 2, 6 कम 6, नहीं गलत हो रहा है ये, यहाँ करके देखते हैं 40 146, यहाँ पे 6 का कर दिया, 6 6 का 36, 36 में बचा 3, 6 चौक 24, 25 26 27, पाँच और 1 6। हाँ ये सही तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर गलत आ रहा है। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ इस सवाल को एक बार। ओके सही है भाई, ये 55 76 नहीं है, किसी ने भी याद नहीं दिलाया, और ये है 57 76। जब भी तो मैं करूँ आंसर गलत कैसे आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, है ना, 9 ही आएगा ना, नहीं 9 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 7 में से 57, तो 57 में से हमारा 7 और 1 8 आ जाएगा, ठीक है। 57 में से 49 ये तो 8 आ गया। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, देखो 6 6 36, 6 चौक 24, 25 26 27, 2 बचा, 6 कम 6 और 2 8, 876 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो भैया ये तो हो गया यहाँ से कट, यहाँ आ गया हमारा 6, ठीक है, समझ आ गया। कुछ बीच में गलतियाँ हो जाती है इस तरह से संख्या लिखने में, तो आप बीच में उसे ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि ये आपकी स्मार्टनेस दिखती है इससे। हमारा जो 76 आंसर आ गया है। उसके बाद देखते हैं मैथ में अगर आंसर नहीं आ रहा है तो या तो आपका मेथड गलत हो रहा है, या आपने संख्या गलत ले रखी है, या आपने जोड़ घटाना गलत किया, क्योंकि मैथ का फॉर्मूला सिंपल सा है, इजी रहता है। अगली संख्या ले लेते हैं 7921, 7921, इसका भी दे देते हैं भाग। सबसे पहले जोड़े बना लेते हैं। 79 का हमने नज़दीक में देखा तो हमारे पास बता 64 यानी कि 8 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, और 8 ही हमने यहाँ भी लिख दिया। 8 8 होता है 64,
यहाँ से बचा हमारे पास 5 और यहाँ से बचा 1, 15 उतर के आया। उसके बाद हमारे पास बचा 21, 8 और 8 होता है 16। अब हमने देखना है कि एक कहाँ पे आ रहा है। तो एक तो सिंपल एक में है, दूसरा 81 में है। 81 वाला ही आंसर आना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। चलिए मैं करके देख लेता हूँ भाई। 16 9 गुणा 9, 9 9 में 81, 8 9 छक्का 54 और 8 54 और 8 कितना होता है 62। 62 का बचा 2 6 9 एकम 9 और 6 15 आ गया ना। तो हमारा आंसर भैया पूरा का पूरा आ गया है। यहाँ भी लिख देंगे 9, यहाँ भी लिख देंगे 9, यहाँ किस्सा ख़त्म। ठीक, अगला हमारे पास है 576। चलिए भाई 576 का देखते हैं। इधर हमारा 89 आंसर आ गया। 576 को कैसे करेंगे। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को शेयरिंग करना है, और नीचे लाल बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाते घंटा ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो भी आपके पास आती रहेगी। हम ले लेते हैं 576, ठीक है। और चले भाई देते हैं भाग। इधर 2 जोड़ा बना दिया, ये बेचारा सिंगल है। सिंगल की सबसे पहले हम काम करते हैं। 2 से हमने यहाँ पे किया 2, 2 दूना हो गया 4, इधर भी हमने 2 लिखा, यहाँ से आपका मिला 1, 2 और 2 4, यहाँ पे जोड़ दिया इन दोनों को, ये आपके 76 यहाँ से उतर के आ गया। समझ आ रहा है ना। मैं स्पीड में चल रहा हूँ ताकि आपको पहले समझ में आ गया, तो अब आपको समझ आता जा रहा है। 4 कर दिया, 6 हमने यहाँ से लेना है। तो अगर आप यहाँ से 44 लेते हैं तो मेरे ख्याल से 4 चौक 16 आंसर आ जाना चाहिए। और यहाँ भी हम 44 लिखते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 4 चौक हो गया 16 और 4 चौक 16 एक 17, यह हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारा 24 यहाँ से आंसर आ गया है। आप इसे नोट करते जाइए। अगला हमारा अगली संख्या है 1024। 1024 को ले लेते हैं और यहाँ से हमने इसको भैया मिटा दिया। कितने बच्चों को मज़ा आ रहा है, प्यारे प्यारे से अपने कमेंट ज़रूर करना। और आपका सपना क्या क्या है, SOSC है, NMS का आपने फॉर्म भरा होगा और दूसरे भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम आपने भरे होंगे। तो आप जैसे आपको हमारे इस वीडियो में मज़ा आ रहा है, साथ में किस किस की तैयारी आपने की है। अगर आपने और कोई फॉर्म नहीं भरा है तो आप लिख दें कि मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है, सिर्फ SOSC आप करना चाहते हैं। हमारे पास है 10 24, भाग दे देते हैं, जोड़ा बना लो। 10 हमारा है तो 10 यहाँ से दे देंगे, 16 नहीं लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या हो गई। 3 ले लेते हैं क्योंकि 9 जो है हमारे पास छोटा है। 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 3 ही यहाँ लिख दिया। 3 क्या हो गया 9, बचा 1, यहाँ से उतार के है 24। 24 हमारा 4 है तो 4 हम यहाँ पे 3 और 2, 3 और 3 6 यहाँ से लिख दिया। और हमारा जो है हम 2 से भाग देंगे। अगर हम यहाँ से 8 बार देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम 2 बार ट्राई करते हैं। तो 2 दूना हो गया 4 और 6 दूना हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा किस्सा ख़त्म। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 32। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि 32 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने पर 1024 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने पर हमें 32 आंसर मिलता है, मिला। ठीक है, अगली संख्या हमारी कौन सी है 3136, और ये भी बड़ी संख्या है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कितना आंसर आएगा। ये हमारा है 31, ये हमारा है 36। चलिए भाग दे देते हैं, फिर से जोड़ा बना लो। पहले जोड़ा 31 है, 31 नज़दीक देखेंगे, 36 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 5 को। तो 5 हमने यहाँ से ले लिया, 5 हमने ऊपर लिख दिया, 5 ही हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारा हो गया 5 पंजे 25, 25 हमारा यहाँ बन गया 6 उतर के आ गया। यहाँ से हमने 36 को उतार दिया, 5 और 5 को जोड़ दिया, हमारा आ गया 10। 36 6 है तो 6 हमारा 4 बार भी जाएगा, 6 हमारा यहाँ पर 8 बार भी जाएगा। तो मेरे ख्याल से 8 बार जाना चाहिए। 8 बार करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया, यहाँ पे हमने 8 कर दिया। तो 8 8 नहीं 36 नहीं भाई, 8 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, सॉरी। 36 हमारा 6 होता है, 8 नहीं होता। तो हम यहाँ पे 6 लिखते हैं। 6 छक्का होता है 36
और 6 कम हो गया 6। भैया हमारा पूरा का यहाँ से भाग चला गया, 56 हमारा आंसर आ गया है ना। मज़ा आ रहा, मैथ में ऐसे ही मज़ा आता है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारा का सारा आपको जो खेल है वो समझ आ जाता है। अगली संख्या हमारी है 900, और भैया 900 का मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। सारा अगर मैं ही करूँगा और मैं ही देखो पसीना बहाता रहूँगा तो आपको कैसे समझ में आएगा, मुझे ये समझना है। तो ये मुझे समझना है, इसलिए 900 मैंने आपके लिए रख दिया क्वेश्चन मार्क। तो भैया क्वेश्चन मार्क में कितना आंसर आएगा मुझे आप कमेंट ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे कि भैया आंसर कितना आया। अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर लिखेंगे ताकि मुझे ये समझ में आए कि किस स्कूल का कौन सा बच्चा स्मार्ट है जिसको इसका आंसर पता है। तो फटाफट से कर दो कमेंट, और यस वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, आएगा ही आएगा पसंद, शेयरिंग भी कर दो अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब, नीचे लाल बटन दबाकर घंटा दबाना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।